अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं नॉट मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेसिस की लेक्चर नंबर 4 के सामने आपके कुछ फ्रेसिस लेकर आऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पढ़े लिखे शख्स को पता होना चाहिए और ख़ासकर जो दफ्तरों वगैरह में काम कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ मौके पर इन सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, याद नहीं आती वक्त। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। इससे पहले 3 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं, जिसका सेंटेंस नंबर ये फ्रेज नंबर 18 है, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। जब सिचुएशन ऐसी है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट की, यानी तनाज़ात को हल करना, तो इसमें कौन कौन से जुमले आप बोल सकते हैं। मैंने तीन जुमले दिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से। तनाज़ात को हल करने के सिलसिले में जो आप सेंटेंस बोलेंगे वो ये है, आई एम हेयर टू हेल्प यू। नंबर 1, आई एम हेयर टू हेल्प यू। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं इस तनाज़े को हल करने में आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं इस तनाज़े को हल करने में आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। एक जुमला, आई एम हेयर टू हेल्प यू, आगे जुमला है रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट। आई एम हेयर टू हेल्प यू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट। रिजॉल्व माने हल करना, कन्फ्लिक्ट माने तनाज़ा। आई एम हेयर टू हेल्प यू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट, मैं इस तनाज़े को हल करने में आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। दूसरा जुमला आप इस तरह बोल सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड सी इफ़ वी कैन कम टू अ सॉल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड सी इफ़ वी कैन कम टू अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ये कि आइए इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हम किसी हल तक पहुंच सकते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हम किसी हल तक पहुंच सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड सी इफ़ वी कैन कम टू अ सॉल्यूशन। हल तक पहुंच सकते हैं, कम टू अ सॉल्यूशन, वी कैन कम टू अ सॉल्यूशन, क्या हम किसी हल तक पहुंच सकते हैं। लेट्स टॉक, आओ इस बारे में बात करते हैं, अबाउट दिस, आओ इस बारे में बात करते हैं, एंड सी, और देखते हैं, इफ़ वी कैन कम टू अ सॉल्यूशन, क्या हम इस आइए इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हम किसी हल तक पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने कई बार पढ़ा, ये जो सेंटेंस भी लिख सकते हैं कन्फ्लिक्ट, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट में तनाज़ात को हल करने के सिलसिले में जो आपको सेंटेंस बोलना पड़ते हैं। थर्ड सेंटेंस है मेरा, आई एम विलिंग टू लिसन टू बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। आई एम विलिंग टू लिसन टू बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। आई एम विलिंग टू लिसन टू बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, मैं कहानी के दोनों रुख सुनने को तैयार हूँ। आई एम विलिंग माने तैयार हूँ, टू लिसन, टू सुनने के लिए, बोथ साइड ऑफ द स्टोरी, दोनों रुख ऑफ द स्टोरी, कहानी के, मैं कहानी के दोनों रुख सुनने को तैयार हूँ। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जहन में रखें, याद रखें। जब आप खासकर वो लोग जो दफ्तरों में नौकरी करते हैं और उनका वास्ता पड़ता है ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस लिखने में, बोलने में, तो आप ये सेंटेंसेस को ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 दिए, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 इंपॉर्टेंट दिए हैं। गिविंग क्रेडिट, एक और सिचुएशन है गिविंग क्रेडिट, यानी क्रेडिट देना। जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं किसी के अच्छे काम करने का, तो ऐसी सिचुएशन में क्या सेंटेंस बोलते हैं, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम। आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, तारीफ़ करना, अप्रिशिएट होना, मैं आपकी मेहनत की तारीफ़ करता हूँ। मैं आपकी हार्ड वर्क माने मेहनत, मैं आपकी मेहनत की तारीफ़ करता हूँ। ठीक है, जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं उसके अच्छे काम का। तीसरा जुमला बनाया, यू आर अ वैल्यूएबल असेट टू दिस टीम। यू आर अ वैल्यूएबल असेट टू दिस टीम, आप इस टीम के एक कीमती असासा हैं। आप इस टीम के एक कीमती असासा हैं। यू आर वैल्यूएबल असेट टू दिस टीम, आप इस टीम के कीमती असासा हैं। चलें फ्रेज नंबर 20 देखते हैं, सेलिब्रेटिंग सक्सीस। सेलिब्रेटिंग सक्सीस, सेलिब्रेटिंग सक्सीस, कामयाबों का जश्न मनाना। सेलिब्रेट माने मनाना होता है, सक्सीस कामयाबी का, जश्न मनाने को सेलिब्रेट बोलते हैं। सक्सीस माने कामयाबी का जश्न मनाना। ऐसे सिलसिले में आप क्या सेंटेंस बोलेंगे, तो वो मैंने 3 किस्म के सेंटेंस लिखे हैं। मैं लेट्स सेलिब्रेट या अपॉस्ट्रोफी लगा दी मैंने, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। लेट्स सेलिब्रेट, आओ जश्न मनाएं, आओ जश्न मनाएं। लेट्स सेलिब्रेट, आओ जश्न मनाएं।
एक इस तरह भी कह सकते हैं, वी डिड इट, वी डिड इट, वी डिड इट, हमने कर लिया, वी डिड इट, हमने कर लिया। एक और सेंटेंस है, दिस इज अ ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट, दिस इज अ ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट, दिस इज अ ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट, दिस इज अ ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिश माने कारनामा, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा, ग्रेट, अ ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट, कारनामा, दिस इज़ अ ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट। जब सेलिब्रेट का जश्न मना रहे होते हैं तो ऐसे इन तीन में से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ आप बोले जा रहे हैं वो आपने डिसाइड करना है। 20 फ्रेज नंबर 21, हमने 50 फ्रेजेस करनी है इसमें। एक्सेप्टिंग कम्प्लीमेंट्स, एक्सेप्टिंग कम्प्लीमेंट, तारीफ़ें कबूल करना, तारीफ़ करते हैं उसको कबूल करना, एक्सेप्टिंग करना, कॉम्प्लीमेंट्स माने तारीफ़ होती हैं तो कबूल करना, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हमें 3 सेंटेंस बनाए। थैंक यू, इसमें मैं ये कह सकता हूँ, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, आपका शुक्रिया। तो दूसरा जो नहीं बोला, आई एम ग्लेड यू थैंक्स, आई एम ग्लेड यू थैंक सो, मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। आई एम ग्लेड, मुझे खुशी है, यू थिंक सो, आप ऐसा सोचते हैं। आई एम ग्लेड, मुझे खुशी है, यू थिंक सो, आप ऐसा सोचते हैं। मुझे खुशी, आई एम ग्लेड, मुझे खुशी है, यू थिंक सो, आप ऐसा सोचते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं। ये एक और सेंटेंस लिख लें, आई कुडंट हैव डन इट, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट द हेल्प ऑफ माई टीम, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट द हेल्प ऑफ माई टीम, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट द हेल्प ऑफ माई टीम। मैं अपनी टीम की मदद के बगैर ये नहीं कर सकता था, मैं अपनी टीम की मदद के बगैर ये नहीं कर सकता था। आई कुडेंट हैव डन, मैं नहीं कर सकता था इट, इसे, विदाउट द हेल्प ऑफ माई टीम, अपनी टीम की मदद के बगैर, ठीक है। ये हैं एक्सेप्टिंग कम्प्लीमेंट्स के लिए ये जुमले बोल सकते हैं। किसी की तारीफ़ को एक्सेप्ट करते हुए क्या सेंटेंस बोलेंगे आप, ये बोल सकते हैं। आज का आखिरी हमारा सेंटेंस, टर्निंग डाउन रिक्वेस्ट, टर्निंग डाउन रिक्वेस्ट, दरख्वास्तों को जब मुस्तरद करना हो आपको, तो उस सिलसिले में जब आप दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं किसी की, तो उस सिलसिले में आपको क्या सेंटेंस बोले, आई एम सॉरी आई कांट डू दैट, आई एम सॉरी आई कांट डू दैट, मुझे अफसोस है मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई एम सॉरी आई कांट डू दैट, मुझे अफसोस है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये भी बोल सकते सेंटेंस, आई एम ऑलरेडी टू बिजी, आई एम ऑलरेडी टू बिजी, आई एम ऑलरेडी टू बिजी, मैं पहले ही बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं पहले ही बहुत मसरूफ़ हूँ। आपने किसी की दरख्वास्त वगैरह को टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, तो अब आपको ये जुमले कौन से बोलने हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, ये आई एम ऑलरेडी बिजी, आई ऑलरेडी टू बिजी, टू माने बहुत बिजी। थर्ड जुमला है, आई नीड टू फोकस, आई नीड टू फोकस ऑन माई करंट प्रायोरिटीज़, आई नीड टू फोकस ऑन माई करंट प्रायोरिटीज़, मुझे अपनी मौजूदा तरजीहात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आई नीड टू फोकस ऑन माई करंट प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटी माने तरजीहात, करंट माने मौजूदा, ठीक है। फोकस माने तवज्जो देना, ठीक है। आई नीड ज़रूरत है, आई नीड टू फोकस ऑन माई करंट प्रायोरिटीज़, मुझे अपनी मौजूदा तरजीहात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, यह आज के जो हैं हमारे जो है लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो हमने फ्रेसेस करी हैं, आज के लेक्चर तक 22 फ्रेसेस हो गई, हमने 50 करनी है। 3-4 लेक्चर्स के और कार्ड हो जाएंगे 4 करीब, तो ये हमारी 50। और ये आपको बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये ऐसे आज को आम ना समझें, आप इनको पढ़ें, बार बार पढ़ें, खासकर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है हमारी, जिस तरह हमारे लेक्चर में करते हैं कि हमारे इसको चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, हमें कमेंट्स भी करें, ठीक है। और हमारा दूसरा चैनल है